नाज़रीन कराम, कल से इस बात पर गुफ्तगू हो रही है, तमाम चैनल गुफ्तगू कर रहे हैं, हमने भी गुफ्तगू की थी, इस बात पर गौर करने की कोशिश की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने जो एक मुश्तरका खत लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम, उसके क्या असरात हो सकते हैं और उसके असरात के क्या हम पर आने वाले दिनों में हमारे निज़ाम अदल पर असर पड़ सकता है। चीफ जस्टिस ने फौरन फुल कोर्ट का इजलास तलब कर दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ करता था, अब कर दिया गया, फौरन कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की, वजीर आजम के पैगाम भेजा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। वजीर आजम ने कहा मैं खुद आ रहा हूँ, और उस मुलाकात में तय हुआ कि एक कमीशन कायम किया जाएगा, हुकूमत एक कमीशन कायम करेगी, किसी रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल होगा, आपस में तय किया गया सबने मिलकर। कानून क्या कहता है ये तो माहिरीन से पूछूंगा। आप कुछ लोग कहते हैं हाजत सरबस्त बनाना चाहिए था, उसकी क्या लिमिटेशन हो सकती थी, इसकी क्या, ये तो एक अलग बहस है, लेकिन तय किया गया कि किसी रिटायर्ड जज पर कमीशन होगा और उस कमीशन को कैबिनेट से पहले पास कराया जाएगा और वो कमीशन इस बात पे इंक्वायरी करेगा क्या एजेंसियां अदलिया के मामले में मुदाखलत करती हैं और या इन जजेज ने जो शिकायत की है वो कहीं कोड ऑफ कंडक्ट से मामला तो नहीं जाती, पता नहीं क्या TOR तय होते हैं। वो अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून बैठ के तय करेंगे, काबीना ने पास कर दिया है। और उन्होंने जिस जज का नाम दिया है, आमतौर पर यही ख्याल था कि ये गैर मुतनाज़ जज भी हैं और लोग इनका एहतराम भी करते हैं, और शायद इन्हीं का नाम हो गुलाम जिलानी, सदक हुसैन जिलानी साहब जी। जस्टिस सदक हुसैन जिलानी साहब एक बड़े हमारे नामवर चीफ जस्टिस रहे हैं और इस लिहाज से गैर मुतनाज़ रहे हैं। नामवर तो मैं क्या कहूँगा, नामवर तो यहाँ हर आदमी हो सकता है, जो शोर भी मचाता हो वो नामवर हो जाता है, लेकिन गैर मुतनाज़ इस तरह के जज हमारे रहे हैं और इनके नाम निगरान वजीर आजम के तौर पर भी और मुख्तलिफ ओहदों के तौर पर भी दिया जाता रहा है। लेकिन इस वक्त इन पर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, तो क्या इस जिम्मेदारी के लिए ये मुनासिब तौर पर कोई इक़दाम कर सकेंगे, सख्ती भी दिखा सकेंगे, दबान तरीके से लोगों को बुलाकर इनकी इंक्वायरी कर सकेंगे, क्या सूरत पैदा होती है और कानूनी तौर पर हमारा निज़ाम अदल क्या आगे बढ़ने की पोजीशन में आएगा या क्या सूरत हो। हमारे साथ बहुत अच्छा पैनल मौजूद है, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हैं, हमेशा की तरह वो बड़ी जची तुड़ी बात करते हैं, उनसे हम राय लेंगे। उनके अरफान कादर साहब हैं जी, वो चंद लम्हों में हमें ज्वाइन कर लेंगे, उनकी राय लेंगे, बड़ी दबंग किस्म की होती है। बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये वहाँ हमारे रहे हैं, सदर रहे हैं और एडवोकेट जनरल रहे हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाम ही काफी जिन्हें कहते हैं आरफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले मैं जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से कहता हूँ, जज साहब ये बताइएगा कि ये जो इंतखाब किया गया है और ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है, इंतखाब तो खैर कहना अच्छा है बुरा है ये तो कोई खास बड़ी बात नहीं होती, ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है इससे आप कितनी तवक्को करते हैं कि हमारा निज़ाम अदल एक पाकिस्तानियों की नज़र में भी और दुनिया की नज़र में भी बेहतर हो जाएगा? क्या लगता है आपको इस तरह कुछ तवक्कुआत? देखिए बात यह है कि ये जो खत लिखा गया है 6 जजेस ने, ये बड़ी अनयूजुअल चीज़ है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और जबकि उन्होंने ख़ास तौर से नाम लिए उन लोगों के जिन्होंने इंटरफेयर किया और किस तरीके से इंटरफेयर किया, ये सब चीज़ें उन्होंने बयान की। अब ये सब करने के बाद अगर कोई इंक्वायरी की करनी चाहिए और करना चाहती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए उन्होंने ये नामजद किया, जैसे आपने बताया सदक हुसैन जिलानी साहब को नॉमिनेट किया। वो बड़े अच्छे रेपुटेशन के जज थे वो हमेशा, और उनका बहुत ही अच्छा रेपुटेशन विदेश के लिए था। तो अब उनको नॉमिनेट तो कर दिया आपने, लेकिन जो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जो भी इंक्वायरी करेगा उसको उन लोगों को बुलाना पड़ेगा जिनका नाम के इन खतूत में लिखा हुआ है। अब उनको बुलाने का देखिए, अगर फर्ज किया कोई डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह हो या कुछ हो तो ठीक है, उसको तो आप बुला लेंगे। लेकिन अगर फर्ज किया कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन का सेंसिटिव डिपार्टमेंट का इंसान है, उसको आप बुलाना चाहते हैं, तो अगर उसका डिपार्टमेंट उसको इजाज़त नहीं देगा तो वो नहीं आएगा, तो फिर ये क्या कर लेंगे। तो आपको ऐसा आपको आदमी सिलेक्ट करना चाहिए था इंक्वायरी करने के लिए, जिसके पास के कानूनी तौर पे नहीं बल्कि आईनी तौर पर उसके पास पावर हो कि वो मुल्क में किसी को भी बुला सकता है और कोई भी डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। तो वो तो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास पावर्स हैं
आर्टिकल 210 के तहत कि वो किसी को भी बुला सकता है मुल्क में और कोई भी डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए कह सकता है और किसी के पास पावर नहीं है। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ऐसे इम्पोर्टेंट लोगों से जो कि उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन अगर उनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो नहीं आएंगे, तो आप क्या कर देंगे? तो ये सारा आपका मामला जो है बेकार हो जाएगा। इससे बेहतर तो ये था कि आप सीधा ये कहते कि ये सुप्रीम यूनिवर्सिटी काउंसिल का काम ही नहीं है, तो आपने जो लेटर लिखा है हम उसको वापस करते हैं, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन वो तो आपने किया नहीं और ना वो करना चाहिए। जिन जजों ने शिकायत की है क्या उनको बुलाया जा सकता है? जी क्या? जिन जजों ने खत लिखा है क्या उनको भी बुलाया जा सकता है? जी उनको भी बुलाना पड़ेगा ना। अगर वो उन्होंने खत लिखा है तो उनको दिखाना पड़ेगा कि ये जो चीजें वो कह रहे हैं वो कहाँ तक उसमें सच्चाई है, क्योंकि आपको पता है कि गलत बयानी तो हो ही सकती है। कई दफ़ा इंसान जोश में आकर कुछ लिख जाता है, वो असल में वो बात सही नहीं होती, तो उनको भी बुलाना पड़ेगा और उन लोगों को भी बुलाना पड़ेगा जिनका जिक्र उन्होंने किया है। तो वो कैसे बुलाएंगे जिलानी साहब? विद ऑल हिज क्रेडिबिलिटी विद एवरीथिंग एल्स, कोई नहीं जाएगा तो वो क्या कर लेंगे और किस तरीके से बुलाएंगे? पुलिस को तो नहीं भेज सकते ना वो। जी जहांगीर जदून साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, शाहिद उस्मानी साहब क्या आप क्या कहेंगे इस मसले पर? अच्छा, तो इसमें देखें ना, बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आया जी कि गवर्नमेंट को इनवाइट करके बताया कि जी प्राइम मिनिस्टर आए तो एक इंक्वायरी कमीशन जो है मुकर्रर किया जाए। तो इसमें तो मुख्तलिफ राय हैं। मेरी पर्सनल राय तो ये है कि बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसका नोटिस ले लेती 184(3) के तहत, जब उन्होंने फुल कोर्ट बना ही ली थी। तो ये जो अपना शाहिद उस्मानी साहब ने एप्रीहेंशन शो की है इसमें कोई शक नहीं है। चले वो आ भी जाते हैं, मैं आगे इसको बढ़ा देता हूँ, और आके वो इनकार कर देते हैं जी कि हमने तो ये काम नहीं किया। और इस तरह होता है, देखें हम शाहिद उस्मानी साहब माशाल्लाह जज रहे हैं, जब किसी सीनियर पुलिस अफसर को बुलाते हैं वो बाज़ का चीज़ें डिनाई कर देते हैं, बाज़ का गोल मोल करके बताते हैं। उनका अदालतों में ये रवैया होता है। तो एक जब रिटायर्ड जज जो है, हमें तो तो ठीक करनी चाहिए, भाई TOR भी नहीं आए हैं, हमें उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि ये इस तरह होगा इस तरह होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, सारे सबसे पहला जो स्टांस होगा वो जो जजेज हैं 6, अगर वो ये कहते हैं कि हमें एतमाद है हमारी जो इंक्वायरी वो ठीक हो जाएगी, तो फिर मेरा ख्याल है इस कमीशन को उन पे कोई इस तरह की बड़ा उनका करैक्टर, उनकी इंटेग्रिटी, उस पर कोई मतलब दो राय नहीं है, किसी किस्म का कोई किसी को शक व शुबा नहीं है। तो बाकी अगर आप कहते हैं कि ताकतवर हल्के जो है क्या जवाब देंगे, या जिन्होंने इंटरफेरेंस की है वो क्या जवाब देंगे, तो वो तो अब देखें सुप्रीम कोर्ट की उस तरह अगर देखें तो बेशुमार जजमेंट भी ऐसी आई हुई हैं। 2012 में अफसर खान वाली जजमेंट आई है, फिर अब भी सिटिंग चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज़ साहब, वो धरने वाली जजमेंट में दी है। तो उसमें क्लियर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि एजेंसियाँ इंटरफेयर करती हैं, और एजेंसियों ने एक मुल्क का निज़ाम तहस नहस कर दिया। धरने के पीछे जो है वो सामने पैसे दे रहे थे, तो उस जजमेंट के अंदर सब कुछ मेंशन है कि उन्होंने कहा एजेंसियों का मैंडेट क्या है, क्या काम कर किस लॉ के तहत काम कर रही हैं। तो इसमें इशू आ भी सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल में हमें इन पे जो कमीशन अपॉइंट हो गया है अब जो कि गवर्नमेंट ने कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी से किया है, तो इस पे हमें थोड़ा सा एतमाद करना चाहिए और आगे देखें चीज़ें किस तरह मूव होती हैं।